इजराइल की जंग कई देशों से चल रही है। फिलिस्तीन, लेबनान और अब ईरान से भी युद्ध शुरू हो गया है। मिडिल ईस्ट में इससे तनाव और बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस युद्ध का असर भारत पर भी पड़ने लगा है। मेरठ का स्पोर्ट्स कारोबार इस युद्ध से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। स्पोर्ट्स गुड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन सुमरेश अग्रवाल के मुताबिक पानी के जहाज से जो स्पोर्ट्स के सामान के कंटेनर 18 से 22 दिन में पहुंच रहे थे, वो अब 40 दिन में बमुश्किल पहुंच रहे हैं। अगर ईरान की साथ लड़ाई होती है, स्वाभाविक है कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, पीछे के रास्ते से, आगे के रास्ते से, उनकी मदद करने के लिए वो भी अगर बीच में कूद गए तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर लगभग 100 करोड़ रुपए का सामान लगभग जाता है। 100 करोड़ का तो वो इम्पैक्ट होगा ही होगा। इसके अलावा दुनिया की इकनॉमी ख़राब हो जाएगी। इकनॉमी ख़राब हो जाएगी तो फिर उनके पास खरीदारी की पावर भी कमती हो जाएगी। इसका अगर लड़ाई बढ़ती है तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तेल जो आज की तारीख में रशिया का वाया ईरान के पोर्ट से हमारे पास आ रहा है, वो तेल आना हो जाएगा बंद। यहाँ पे तेल के भाव भी बढ़ेंगे, हमारा रॉ मटेरियल ऊपर चला जाएगा। सुमरेश अग्रवाल ने ये भी जानकारी दी है कि जो कंटेनर $800 में जा रहा था, वो उसका दाम बढ़कर $4000 हो गया है। इसके पीछे की वजह ये है कि जो जहाज स्वेज कैनाल के रास्ते से जा रहे थे, वो रेड सी के रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध की वजह से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। उन्होंने ये भी बताया कि क्रिकेट के सामान का कंटेनर 2 महीने में वेस्ट इंडीज की तरफ पहुंच जाता था, वो 3 महीने बाद भी नहीं पहुंचा है। देखिए, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे 2 महीने में कंट्रीज़ वेस्ट इंडीज़ की साइड की बात कर लेते हैं। 2 महीने अमूमन लगते हैं। 3 महीने से ज़्यादा हमें माल भेजे हुए हो गए, अभी तक माल नहीं पहुँचा, जिसकी उम्मीद करी जा रही है इस महीने के आखिर तक शायद माल पहुँच जाए। बता दें कि इजराइल में फिटनेस और बॉक्सिंग का सामान ज़्यादा जाता है। ऐसे में अगर ये युद्ध बढ़ा तो अकेले मिडिल ईस्ट में ही 100 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने के आसार जताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ये युद्ध लंबा चला तो फिर मेरठ में 25 किलोमीटर रेडियस के एरिया में करीब 25,000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और उनमें करीब 2 लाख लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, सभी प्रभावित होंगे। बहरहाल, जिस तरह से हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान और हमास मिलकर इजराइल से लड़ रहे हैं, दोनों ओर से एक दूसरे पर मिसाइल दागी जा रही हैं, उससे तो ये जंग और भी लंबी चल सकती है। अब ये देखना है कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को इस जंग से कितना नुकसान उठाना पड़ेगा।